सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग सामान्य अध्ययन के पॉलिटी की कक्षा में और पॉलिटी की कक्षा की कड़ी में हम लोग विधायिका को देख रहे थे और विधायिका की कड़ी में लोकसभा को लास्ट डे देखा गया था। परसों देखे थे, कल परसों था ना, देखा गया था। विधायिका के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को तो ऑलरेडी हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका में ही देख लिया। ऊपर का धीरे कर दो, ऊपर का को धीरे। राष्ट्रपति को तो संघ की कार्यपालिका में ही देख लिया था। लोकसभा को लास्ट डे तेज सर ने बताया था और शायद यही पीपीटी था, और आज राज्यसभा को पूरा किया जाए। इसी कड़ी में जानकारी में है कि आपकी कक्षा में 4 भाग परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। जीएस के एक खंड करेंट और मिसलेनियस भी चल रहा है, जो आज भी होगा। हालांकि इस कक्षा की शुरुआत करने से पहले मैं यह जानना चाहूँगा आपके मेंटल कंसिस्टेंस कहाँ तक हुए। WTO की हाल ही में बैठक कहाँ हुई है? जितेंद्र जी खड़े होइए, खड़े होइए। नहीं देखे हैं तो खड़े होइए। मैं स्वयं भेजा हूँ, भेजने के बाद नहीं देखते हैं तो क्या कंसिस्टेंस है? 35 साल के हो गए, अभी तक जागरूकता नहीं आई है। बच्चा कहेगा तो छम्मे है, आपसे तो यह बात छम्मे नहीं हो सकती है। कौन बोलेगा? इधर कौन होगा ये 35 साल? कोई नहीं, तुम उठो जी। WTO की हाल ही में बैठक कहाँ हुई है? बिगड़ नहीं रहे हम, कंसिस्टेंस पूछ रहे हैं, चूंकि मैं स्वयं भेजा हूँ। रात में कल मैं भेजा भी था और आज मैं आपसे ऐसे ही जानकारी चाह रहा हूँ कंसिस्टेंस के लिए कि WTO की बैठक, विश्व व्यापार संगठन इतना महत्वपूर्ण संगठन है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा ही। तुम उठो जी, कहाँ हुई है? तुम उठो जी। वंदे मातरम नहीं आती। रोज 20 संभावित तथ्य भी भेजते हैं, क्या पढ़ते हो? तुम उठो जी, कौन बताएगा? वाह, उठो जी। गधे के गधे रह गए। पहले बटन बंद करो, ऊपर ऊपर का। आओ आओ, इधर आओ बच्ची, इधर आओ, इधर आओ ना। WTO का नाम सुनी हो? क्यों नहीं सुनी? मनुष्य हो कि मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हो? प्रक्रिया में, तब खड़ी रहूं। आप अपने कहती है मैं मनुष्य नहीं हूं, मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हूं। उठो बच्ची तुम। WTO की हाल में बैठक कहाँ हुई? अभी हाल में हुई है, 26 तक हुई है। वाह, आओ इधर आओ, इधर आओ। ये मैं नहीं पूछूंगा क्यों लेट हो गया, इधर आओ। WTO का नाम सुने हो? भेजे हैं। विश्व व्यापार संगठन 13वां बैठक है। हाँ हाँ हाँ, मंत्री स्तरीय उसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई है। उसकी बैठक कहाँ हुई है और कौन से 2 नए सदस्य जुड़े हैं? महान तो कहते हैं महान आदमी। महान कोई कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिंहा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जैसे व्यक्ति तो नहीं है जिन्हें भारत रत्न मिला। महान तो आप लोग हैं। आप लोग को जो भी अवार्ड मिले वो कम है। नहीं जी सर, सब नहीं आती है।
लेट कहाँ पूछे हम पूछे हैं लेट क्यों हो गए? शर्म आती है कि नहीं आती है, सो पूछ रहे हैं। जबकि लगातार करंट और मिसलेनियस चल रहा है, मैं स्वयं भेज रहा हूं, फिर उसके बाद बताता हूं, वीडियो भी भेजता हूं, 20 फैक्ट्स 20 क्वेश्चन करंट ही रहता है। फिर भी महान लोगों को देखिए, शर्म ही नहीं है, चाहते नहीं है कि compete करे तो क्या होगा? कोई पाइपलाइन से आपको इंजेक्शन डाल के दिमाग में थोड़ी डाल दिया जाए। तब बैठो जाके, समझ गए? बैठो जाके, खड़ा होकर चेहरा देखने के लिए आए, बैठो। शर्म नहीं आती? बैठिए। WTO एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व व्यापार को डेवलप करने के लिए। सभी देश वैश्विक भागीदारी के माध्यम से अपने व्यापार को डेवलप करें और समृद्ध हो। इसकी एक सबसे बड़ी इकाई है जो निर्णय लेती है, वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय सम्मेलन उसको कहते हैं, जो लगभग प्रत्येक 2 वर्षों पे होती है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः 2 वर्षों पे होती है। इस बार 13वां आबू धाबी में संपन्न हो रही है, हो गई। 13वां आबू धाबी में, पूछेगा ही परीक्षा में, धाबू में संपन्न हो गई। लेकिन इस बैठक की जो मुख्य थीम था, कृषि, मत्स्य, ये सब तो था ही, सब्सिडी ये सब तो थी ही, लेकिन वो आपके योग्य नहीं है। जब इतना नहीं आप जानते हैं तो वो एडवांस बातें जान के क्या कीजिएगा? सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। यही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को याद करके रख ले भगवान के लिए। इसमें 2 नए सदस्य जुड़े हैं। पहले इसकी सदस्यों की संख्या 164 थी, अब इसके सदस्यों की संख्या 166 हो गई है, 166। 166 सदस्य हो गए हैं, मेंबर। कितने मेंबर हो गए हैं? 166। पहले था 164, तो 165 और 166 कौन बने? 165 बना है पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर, और 166वां बना है कोमोरोस। यही आप याद करके रख लीजिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कल्याण होगा। आप लोग क्या होगा? कल्याण होगा। बहुत अच्छे। गधे समझ में नहीं आती है, कहता है कि कल्याण होगा, हमारे ऊपर कल्याण होगा। नहीं, तो ये इतनी बात कम से लिखना नहीं है, सुनना है। लिखने के लिए भेज दिए हुए हैं, फिर लिखने के लिए क्रेडिट की कक्षा होती है तो उसमें बताएंगे। हम तो यूं ही टेस्ट कर रहे थे कि आप जागरूक हैं कि नहीं। और कंपटीशन की सफलता की पहली शर्त होती है कि आप जागरूक होइए, ठीक है कि नहीं? जो एक भी व्यक्ति में नहीं पाया गया। दूसरी बात, कल एक बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ा डेवलपमेंट, घटना नहीं डेवलपमेंट। इंडिया का फर्स्ट AI टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर, केरल तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में उसके द्वारा पढ़ाया गया। बहुत बड़ी बात हुई। हालांकि इस तरह की कोई भी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होती है? तो केरल में ही होती है, क्योंकि डिजिटल स्टेट है तो स्वाभाविक है। तो इंडिया की फर्स्ट AI टीचर, AI टीचर कहाँ? केरल में, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और तथ्य, ये सब भी कल परसों तरसों का ही है, विगत एक सप्ताह का है, और वो है कि हमने एक नेवल बेस बनाया है नया लक्षद्वीप में। उस नेवल बेस का क्या नाम है? INS जटायु, INS जटायु। 6 मार्च को ये नेवल बेस है, 3rd नेवल बेस है,
इंडिया का नेवल बेस, उसके द्वारा हम मालदीव के द्वारा हम चीन को नियंत्रित कर सकते। नेवल बेस जो बनाया गया हो, कहाँ बनाया गया है? लक्षद्वीप में। इतनी बातें, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है विगत कुछ दिनों की, और आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी, जिसको भूलना नहीं चाहिए। रोज 20 फैक्ट भी आपको ऑनलाइन जाता है, रोज 20 क्वेश्चंस जाते हैं, 20 फैक्ट्स जाते हैं, फिर भी वही ढाक के 3 पाठ, उसमें भी इस बातों का वर्णन किया हुआ, लेकिन वही ढाक के 3 पाठ। सामान्य अध्ययन रट के नहीं सीख सकते, सामान्य अध्ययन जागरूकता के माध्यम से आप सीख सकते हैं। जो रोज कहते हैं पेपर देखिए, थोड़ा सा न्यूज़ चैनल देखिए, क्लास को कभी नहीं मिस कीजिए, या क्लास में जो भी चीज़ भेजा जाता हो उसको तो एकदम निश्चित रूप से, कल भी 11 बजे रात में 3 फैक्ट गया है, नहीं गया है? ऐसे ही भेज दिए हैं, पागल हम हैं कि मास्टर साहब पागल हो गए हैं? नहीं, भेजने के बाद आपकी कॉन्शसनेस लेवल क्या है? ये तो बच्चा है, छम्मे है, वो तो कम से कम एक उम्र भी पार कर चुके हैं, और उनको तो समझ में आनी चाहिए था कि ये तथ्य को हमें पढ़ के जाना चाहिए। सर भेजे हैं, समझिए कितना महत्वपूर्ण, ठीक है कि नहीं? चलिए खैर मूल में आ जाइए। हम लोग संविधान की कक्षा में, हम लोग कहाँ हैं? संविधान की कक्षा में। ये सानू 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 भाई साहब कह दिए तो चलिए, तब तक हम शुरू करें। हम लोग इसी कड़ी में, अच्छा आ गया भाई साहब, छोड़ दीजिए, आ गया भाई साहब। हम लोग इसी क्रम में राज्यसभा, मतलब पॉलिटी को देख रहे थे। सामान्य अध्ययन का एक और विधा है पॉलिटी, एकदम शून्य से देखे हैं संविधान क्या है, वहाँ से शुरू किया गया है। और संविधान के विकास की कड़ी में हम लोग पहुँच चुके थे कहाँ तक? विधायिका तक। कार्यपालिका हो चुका है, विधायिका में हम लोग हाथ लगाए हुए हैं। न्यायपालिका के साथ ही जो केंद्र का मॉडल है, वही मॉडल राज्य का भी है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 और अध्याय से बचेंगे, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग से ज़्यादा तो 5 मिनट का है, वो है पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हम लोग फिलहाल राज्यसभा को देख ले। पहले राज्यसभा में क्या जानना है? अभी मैंने बताया कि भारतीय संसद के 3 भाग होते, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों का अध्ययन कर चुके हैं, हम लोग राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। लिखिए यहां से शुरू। भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं, भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, दूसरा लोकसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, तीसरा राज्यसभा। तीसरा क्या है? राज्यसभा है। तीसरा क्या है? राज्यसभा है। ध्यान रखिएगा। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा। अब आइए राज्यसभा में। राज्यसभा में इंट्रोडक्शन में 2 ही बातें हैं। पहले एक बातें हैं कि यह उच्च सदन होता है और द्वितीय सदन है। प्रथम सदन कौन है?
लोकसभा है। निम्न सदन कहते हैं, प्रत्येक सदन कहते हैं, ठीक है, टेम्पोररी सदन कहते हैं, लेकिन इसको द्वितीय सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन कहा जाता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये याद रखिए, तो पहले लिखे राज्यसभा संसद का दूसरे सदन और या उच्च सदन या अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। यह स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह राज्यों का सदन है। पॉइंट करके लिखिएगा, यह राज्यों का सदन है, यह राज्यों का सदन है, यह राज्यों का सदन है, जिसमें राज्य और संघ राज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, एकदम बेसिक बातें हैं जिसको याद रखिएगा। ये क्या है, एकदम बेसिक बातें हैं। अस्थाई सदन, कुछ सब बात भूल भी जाइएगा, तो एक बात तो नहीं भूलिएगा, उसका नाम है अस्थाई सदन। अस्थाई सदन कौन है? अस्थाई सदन कौन है? राज्यों का सदन कौन है? प्रत्येक सदन कौन है? गधे के गधे रह गए। प्रत्येक सदन ये राज्यों का सदन है, जिसमें संघ और राज्य से ये प्रतिनिधित्व मिलते हैं, मतलब यह प्रत्यक्ष सदन है। यह क्या है? अप्रत्यक्ष। लोकसभा में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, चुनाव की घोषणा होगी तो तुम जाके ठप्पा मारेगा ना। राज्यसभा में कभी ठप्पा मारा है तब? तो अप्रत्यक्ष सदन है यह, तो लिख दो राज्यसभा अप्रत्यक्ष सदन है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा अप्रत्यक्ष सदन है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष सदन है। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। मई 1952 को हुई, जिसके प्रथम सभापति, जिसके पहले अध्यक्ष या प्रथम सभापति, जिसके प्रथम सभापति भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन थे। कौन थे? राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन थे। कौन थे? कौन थे? कौन थे? राधाकृष्णन थे। कौन थे? कौन थे? राधाकृष्णन थे। याद करके रखिएगा। इसके अलावा 1954 ईस्वी से इसे राज्यसभा कहा जाने लगा।
1954 ईस्वी से इसे राज्यसभा कहा जाने लगा। उन्नीस सौ 54 ईस्वी से इसे राज्यसभा कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? राज्यसभा। चलिए अब आइए राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन, इसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें 2 क्वेश्चन बराबर पूछता है। कौन सा 2 क्वेश्चन? एक, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? एक क्वेश्चन कि जो बेसिक में बताया गया कि अस्थायी सदन है, अप्रत्यक्ष सदन है, द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, तो ये सारी उपमा को याद करके रखिएगा। ठीक है। अब इसका गठन कब होता है? इस किस अनुच्छेद से होता है? हम पढ़ रहे हैं संविधान, पॉलिटी, और इसका गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत। तो लिखेंगे राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किए जाते हैं। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किए जाते हैं। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किए जाते हैं। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, जिसमें अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। उन 250 में 238, उन 250 में 238 सदस्य, उन 250 में 238 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाएंगे। 238 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाएंगे, चुने जाएंगे, चुने जाएंगे। क्या चुने जाएंगे? संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाएंगे। ठीक है, ध्यान करके रखिएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा है, और शेष 12 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? शेष 12 सदस्य चुने जाएंगे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। 4 ही क्षेत्र से चुने जाते हैं। राज्यपाल 5 क्षेत्र से चुन सकता है। राष्ट्रपति, ये 12 सदस्य का मनोनयन कौन करते हैं? प्राय थे ना, 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। किस क्षेत्र से कर सकते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। जबकि राज्यपाल 5 क्षेत्र से कर सकते हैं। उनका 5वां क्षेत्र है सहकारी सेवा। उनका 5वां क्षेत्र है जिसको संविधान संशोधन 97 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लिखा हुआ है कॉपी में, छूट गया तो आगे लिखा जाएगा। अन्य में छूट गया तो बूस्टर फैक्ट में चला जाएगा, उसमें छूट गया तो ढेर सारा उपाय टेस्ट में जाएगा। लेकिन सबसे पहले कॉन्शसनेस। कंपटीशन कोई किताब, कोई मार्गदर्शक, कोई संस्थान नहीं कराता है। आपकी जो कॉन्शसनेस है, आपका जो कर्म है, वो कराएगा। हम लोग माध्यम है, हम लोग बताएंगे कि ये सब चीज़ पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ऐसे ध्यान रखिए। ठीक है कि नहीं? जब तक अपना कमिटमेंट नहीं होगा, कॉन्शसनेस नहीं होगा। मैथ बनवा लीजिए सर से 50 ठो, घर पे जाके 50 ठो नहीं बनेगा तो थोड़ी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? मैंने मास्टर साहब यदि 50 बनाए तो आप 500 बनाइए, तब जाकर मास्टरी होगा। नहीं, हम यदि पढ़ा दिए 2 घंटा, तो 2 घंटा को पचाने के लिए 2 घंटा और दीजिए समय कम से कम। तेज बुद्धि के हैं तो, कमजोर बुद्धि के हैं तब तो 10 घंटा भी देना पड़ सकता। ठीक है कि नहीं? आपके बगल से तथ्य गुजर गया,
व्हाट्सएप पे भेज दिए, ऑनलाइन में सुबह में चला गया। फिर भी ऐसे ऐसे हमारे पास सुरवीर सब हैं, वीर रस के, मतलब वीर रस के सैनिक लोग हैं कि हाँ, ये पूछते हैं इससे कि मनुष्य हो कि मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हो, तो कहती है मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है सर, ठीक है कि नहीं। इससे पूछते हैं तो इसको लगा कि हम लेट से आए, इसीलिए लेट से आए, तो सो क्या आए तो आए, अपने समझोगे, ठीक है कि नहीं। कितना तुमको कहा जाएगा कि समय पे करो, समय पे करो। तो कहने का अभिप्राय साफ है कि कंसिस्टेंस रहिए, कमिटमेंट रखिए। हर चीज़ आपके व्हाट्सएप पे ऐसे तो कोई चीज़ नहीं चली आती है। गुड मॉर्निंग जाता है, गुड इवनिंग जाता है, कुछ भी जाता है। जब गुड मॉर्निंग जाता है, कौन कहा यस सर, कौन कहा है बाबू संभल के रहो, हमारी कक्षा में हुल्ले रे नहीं करो, नहीं तो उठा के पटकने में टाइम नहीं लगता हमको। गुड मॉर्निंग गया है कभी? नहीं। जब भी जाएगा क्लास रूटीन ज्ञान की बातें ही जाएगी। कोई वीडियो जाएगा, कोई व्हाट्सएप का, कोई ऐसा गूगल से यदि कोई फैक्ट को सर्च किया गया है, नहीं होता है ना सर्चिंग, जैसे कल सर्चिंग किया भेजा, परसों किया भेजा, उस सब को जरूर ध्यान में करके रखो। फिर उसकी क्लास में ही चर्चा होती है, ऐसे तो नहीं है कि वो क्लास में नहीं होती है उसकी चर्चा। वो केवल एक बार थोड़ा सुन के रखो, सुन के रखोगे तब ना फिर विकास होने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। नाम रखने से विकास तो नहीं हो जाएगी, विकास और विकास नाम भी है, फिर भी विकास हो जाता। चलिए मूल में आ जाइए। तो 4 क्षेत्र लिख लिए हैं। क्या लिखे कि राष्ट्रपति 12 सदस्य का मनोनयन, राष्ट्रपति लिखो, 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति, साहित्य कला विज्ञान, 12 सदस्यों का मनोनयन। अरे 238 अब 12 250 होगा ना, तो क्या सर क्या 238 का चुनाव हो गया संघ और राज्य क्षेत्र से, और 12 सदस्य का मनोनयन साहित्य कला विज्ञान, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति करते हैं। टिक लगाइए, उस पर टिक लगाइए। टिक लग गया। फिर लिखिए वर्तमान में राज्यसभा में, ये तो हुआ अधिकतम। अब लिखिए वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य की, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य की कुल संख्या 245 है। कुल संख्या 245 है, 245 है। इनमें 225 राज्यों से, 225 राज्यों से, 225 राज्यों से एवं 8 संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र से आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र से आएंगे। 12 का मनोनयन हुआ और 12 का मनोनयन हुआ, अभी तो लिखे हो 12 का मनोनयन हुआ। तो 2 एंगल से पढ़ना है राज्यसभा के सीटों की संख्या को। एक, क्या अधिकतम कितने हो सकते हैं, नहीं, जैसे मान लिया इसमें अधिकतम 200 कुर्सी लग सकता है, वर्तमान में 150, तो वही है ना, अधिकतम कितना है 200, लेकिन वर्तमान में कितना है 150। राज्यसभा में अधिकतम कितना 250, वर्तमान में कितना 245। 245 में राज्य से कितना आएंगे, राज्य विधानसभा से 225, और 8 कहां से आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा से, जहां विधानसभा है वहीं से चुने जाएंगे। और 3 ही संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, दिल्ली,
जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर की दर्जा बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। संघ राज्य क्षेत्र से उसको राज्य घोषित किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री जी श्रीनगर के रैली में भी बोल रहे थे, सुने होंगे तो ध्यान में होगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहुत जल्द दिया जाएगा। तो स्पष्ट है कि संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति समाप्त हो जाएगी उसकी। लेकिन अभी तो याद करना है कि 8 कहाँ से आते हैं और किन संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होते हैं। तो दिल्ली के होते हैं 3, जम्मू कश्मीर के 4 और पांडिचेरी के 1। हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो 5 के प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होते। जो शेष 5 हैं, ठीक है, वो शेष 5 का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो नोट में लिख दीजिए, राज्यसभा में सिर्फ 3 ही केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रतिनिधित्व प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसे दिल्ली, सबसे पहले लिखो जम्मू कश्मीर 4, जम्मू कश्मीर 4, दिल्ली 3, जम्मू कश्मीर 4, दिल्ली 3 और पांडिचेरी 1 और पांडिचेरी 1। और पांडिचेरी 1 और पांडिचेरी 1, याद रखिएगा। फिर लिखिए नोट नंबर 2, राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व यूपी का 31। राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व यूपी से 31, यूपी से 31, महाराष्ट्र से 19, यूपी से 31, महाराष्ट्र से 19, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, तमिलनाडु से 18, बिहार एवं बंगाल से 16, बिहार एवं बंगाल से 16, बिहार और बंगाल से 16, बिहार और बंगाल से। बिहार का क्यों लिखा दिया, समझ में आ गई ना कि बिहार की परीक्षा देने जाओगे तो बिहार का पूछे। तो बिहार से कितने चुने जाते हैं, और सबसे अधिक किस राज्य से, कितना, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, और बिहार थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। और बिहार के साथ किसकी सीटों की संख्या समान है, समझ में आ गई ना। तो क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछेगा तो आपके आंसर तैयार हो गए। केवल घर पे जाके भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए पढ़ लेना है। 2 बार 4 बार पढ़ोगे तब ना याद होगा। पढ़ तो लिए, समझ भी लिए, लिख भी लिए, कॉपी भी मजबूत हो गए, उससे क्या फायदा होगा। लेकिन यदि हमेशा उसको पलटते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे और तब क्वेश्चन बनाओगे, बड़ा मजा आएगा। पहले तो घर पे प्रैक्टिस करो। अब परीक्षा में बन जाता है तो सबसे बड़ा खुशी का दिन क्या होता है कि परीक्षा में यदि प्रश्न बन गया तो बड़ा खुशी महसूस होता है। लगता है कि चलो महीनों वर्षों का मेहनत सार्थक हुआ। अब परीक्षा में प्रश्न नहीं बनता है तो बाहर निकल के अपने मित्र को कहते हैं हमको पीटो, जितना पीट सकते हो। यदि आदमी होगे तो, इसकी तरह मनुष्य बनने की प्रक्रिया में होगे तब तो टाइम लगेगा, ठीक है कि नहीं। मनुष्य बनने की प्रक्रिया क्या है समझते हो ना। अभी तुम लोग मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है। हालांकि ये सब 2-4 लोग दवा प्रस्तुत करता है, नहीं सर मैं मनुष्य बन चुका हूँ, लेकिन अभी तक हम इसको जीआई सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं।
अभी हरी झंडी नहीं मिला है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाओ। मेरे बात से कष्ट महसूस हो रहा है? नहीं, तब फिर ये भी गड़बड़ है। इसका मतलब मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हो। हम चाहते हैं कि मेरी बात से कष्ट महसूस, जिससे कि तुम प्रतिशोध प्रतिक्रिया में पढ़ोगे जाके घर, ठीक है कि नहीं। चलो आगे चले। नोट में एक लाइन और लिख देना, नोट। नोट में नोट होता है ना, मुख्य बिंदु को नोट कहते हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या का वितरण संविधान के अनुच्छेद 4, संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में। अब चेहरा क्या देख रहे हो, पढ़ाया नहीं है क्या? दो दिन ही पढ़ा दिए हैं, देख रहा है चेहरा। अनुसूची 4 में बताए थे ना, अनुसूची 4 में, इस पर टिक लगा लो। अब आइए, राज्यसभा के सदस्य की योग्यता क्या है, तो लिखिए योग्यता। सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता है, देखो तो लिखो, सब कुछ लोकसभा की तरह, सब कुछ लोकसभा की तरह है। सब कुछ लोकसभा की तरह, पहला पॉइंट है, सब कुछ लोकसभा की तरह। तो सब कुछ लोकसभा की तरह क्या है कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, ये सब क्या है, ये सब है लोकसभा की तरह। लेकिन एक ही अंतर है कि लोकसभा में आयु है 25 साल और इसमें है 30 साल। जब तक आप 30 साल के नहीं होंगे तब तक आप राज्यसभा में नहीं जा सकते। और मुखिया के लिए 21 साल, मुखिया के लिए 21 साल, लोकसभा में एमपी एमएलए बनने के लिए 25 साल। ठीक है, कॉपी के ऊपर में लिख लो, कॉपी को नहीं तो वहीं पे लिख लो, वहां पे नीचे जहां लिखे हो ना, अभी लिखो, रुको, पॉइंट नंबर 2, आयु 30 साल, आयु 30 साल, इसको अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लीजिए, आयु 30 साल, ये डिफरेंट है। अब लिखो नोट, लोकसभा में 25 साल, लोकसभा विधानसभा में 25 साल न्यूनतम आयु, लोकसभा विधानसभा में न्यूनतम आयु 25 साल। पच्चीस वर्ष और 25 वर्ष और मुखिया के लिए 21 वर्ष है, मुखिया के लिए 21 वर्ष है, मुखिया के लिए 21 वर्ष है। ठीक है, इक्कीस वर्ष। चलिए, अब इसका कार्यकाल क्या है तो लिखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसीलिए कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए कभी भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल क्या है तो कार्यकाल है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। सदस्यों की अवधि, सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। 6 वर्ष है। सदस्यों की अवधि कितनी है, लोकसभा में कितना है, 5 वर्ष, लोकसभा में कितना है, और याद रखिएगा यहाँ प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 नए सदस्य का निर्वाचन हो जाता है। लिखेंगे, ध्यान रहे, ध्यान रहे कि राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष
प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य का चुनाव हो जाता है। 1/3 सदस्यों का, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है। आप लिख रहे हैं 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है। चलिए मैं आता हूं देखने फिर। अब याद रखिए, तो कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है, क्योंकि अस्थाई सदन है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है इसमें। राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? फिर क्या है? मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हो। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित, अतः उधर देखो अनिश्चित, अस्थाई है। क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई, कभी भंग नहीं हो सकता है। दिमाग में घुसा, भूसा भरा है, घुसाओ उसको, घुसाओ। तो राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अब प्रत्येक दूसरे वर्ष पे कितने सदस्य का निर्वाचन होता है? 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों पे होता है? अब जाकर समझे। एक और भी है। मान लिया किसी का 6 वर्ष के लिए निर्वाचन हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो उपचुनाव होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। कितने वर्षों के लिए वो सदस्य जो चुने जाएंगे वो कितने वर्षों के लिए रहेंगे? जितना अवधि शेष बचा होगा। वेरी गुड। जितना अवधि, यदि 2 साल में मर गया तो 4 साल तक रहेगा। 1 साल में मर गया 5 साल रहेगा नहीं। जैसे गांव का मुखिया होता है उसी तरह से राज्यसभा का भी होता है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब समझने की जरूरत है। इसको क्या करना है? समझना है। तो आपका कार्यकाल भी समाप्त, उस पर टिक लगा लो। 6 वर्ष, 6 वर्ष और उस पर टिक लगा लीजिए। चलिए अब आ जाइए। राज्यसभा में पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में पदेन सभापति, राज्यसभा में पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं? पदेन, पदेन, अरे पदेन है, पद से युक्त है, या सीधे लिख लो राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनका निर्वाचन दोनों सदन के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। जिनका निर्वाचन दोनों सदन के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। दोनों सदन के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है। चलिए, इसी क्रम में एक उपसभापति भी होते हैं। इसी कड़ी में एक उपसभापति भी होते हैं जो राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। इसी कड़ी में उपसभापति भी होते हैं। इसी कड़ी में एक उपसभापति भी होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। कौन? लेकिन सभापति
हाँ, सभापति को कौन चुनता है? तो याद रखिए, राज्य उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। पूछेगा कि संविधान में कौन सा ऐसा पद है जो उस सदन की सभापति या अध्यक्षता करता है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता है? क्या मारिएगा? उपराष्ट्रपति। विशेष तो क्वेश्चन बनाने से सीखिएगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, समझ गए, लिख भी लिए, बुझ भी गए। अब उसको क्या करना है? अब उसको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से प्रोड्यूस करना है। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपके दिमाग में जो गया वो प्रोड्यूस कितना आपने किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है कि नहीं? इसके अलावा अब इस सभापति के कार्य क्या है? इस सभापति के कार्य आपको नहीं जानना है। काम ही एक ही है कि राज्यसभा का सफल संचालन करना। राज्यसभा का सफल संचालन करना। मुख्यतः जो आपको याद रखना है अब, वह राज्यसभा के क्या कार्य होते हैं, कार्य और शक्ति क्या होती है। तो लिखेंगे राज्यसभा के कार्य और शक्ति। 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 देखिए, लोकसभा की तरह, रुक जाओ पहले सुन लो, लोकसभा की तरह कई बिंदुओं पे इसकी जो शक्ति है वो कम है, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति है जो लोकसभा के पास भी नहीं है। तो दोनों को देखना है। और कुछ ऐसी शक्ति है जो दोनों में समान है, जैसे कानून बनाने की शक्ति, विधि निर्माण की शक्ति दोनों में समान है। लेकिन वित्तीय शक्ति, संविधान संशोधन विधेयक की शक्ति, ये सब क्या है? ये सब में लोकसभा सुपरसीड कर रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी शक्ति, मतलब अनुच्छेद 249 के तहत राज्य के किसी सूची पर यदि संघ को कानून बनाना हुआ तो वहां पे राज्यसभा की भूमिका प्रमुख है। अनुच्छेद 312 किसी नए अखिल भारतीय सेवा, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है, किसी नए अखिल भारतीय सेवा का यदि निर्माण होता है, उसमें राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो लिखेगा, राज्यसभा की शक्ति कई बिंदुओं पे लोकसभा की तरह है, जैसे विधि निर्माण लोकसभा के समान है, कई बिंदुओं पे लोकसभा के समान है। जैसे विधि निर्माण, कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, और अवित्तीय विधेयक, और अवित्तीय विधेयक, और अवित्तीय विधेयक, अवित्तीय विधेयक, अवित्तीय विधेयक, इस दोनों में क्या है? समान है। लेकिन कुछ ऐसी शक्ति है जो राज्यसभा के पास कम, लोकसभा के पास अधिक है। जैसे किसी विधेयक को सामान्यतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विधेयक के कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा की भूमिका क्या होती है? ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। राज्यसभा सिर्फ अधिकतम 14 दिन रख सकता है और कमेंट करके वापस कर सकता है। लोकसभा माने ना माने यह लोकसभा पे निर्भर करता है। तो लिखेंगे, कुछ ऐसी शक्ति है जो लोकसभा के पास अधिक है। कुछ ऐसी शक्ति है जो लोकसभा के पास अधिक है। कुछ ऐसी शक्ति है जो लोकसभा के पास अधिक है, जैसे वित्तीय शक्ति, वित्त विधेयक, वित्त फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक,
या बजटीय शक्ति, जो लिखना लिख सकते। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, उसमें ब्रैकेट में लिखो राज्यसभा अधिकतम, वित्त विधेयक लिखे ना, फिर लिखो ब्रैकेट में राज्यसभा अधिकतम 14 दिन ही रोक सके रख सकता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन ही रोक कर रख सकता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन ही रोक कर रख सकता है। हिट टिक लगा लो, टिक। परीक्षा में आएगा तो यही आएगा, परीक्षा में आएगा तो। और दूसरा क्या शक्ति है जो लोकसभा के पास अधिक है? तो विधेयक को लोकसभा में ही रखा जाता है। तो लिखेंगे विधेयक को, पॉइंट करके लिखो ना, विधेयक को लोकसभा में ही रखा जाता है। विधेयक को लोकसभा में ही रखा जाता है। विधेयक को लोकसभा में ही रखा जाता है और किसी विधेयक को राज्यसभा समाप्त नहीं कर सकती। किसी भी विधेयक को राज्यसभा समाप्त नहीं कर सकती। किसी विधेयक को राज्यसभा समाप्त नहीं कर सकती। किसी विधेयक को राज्यसभा समाप्त नहीं कर सकती। राज्यसभा समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि साधारण विधेयक में, साधारण विधेयक के संदर्भ में, अति महत्वपूर्ण है कि साधारण विधेयक के संदर्भ में, साधारण विधेयक के संदर्भ में, साधारण विधेयक के संदर्भ में किसी प्रकार के दोनों सदन के बीच मतभेद हो जाए, किसी प्रकार के दोनों सदन के बीच, किसी प्रकार के दोनों सदन के बीच मतभेद हो जाए, दोनों सदन के बीच मतभेद हो जाए, दोनों सदन के बीच मतभेद हो जाए तो अनुच्छेद 100 तो अनुच्छेद 108 के तहत अनुच्छेद 108 के तहत अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। टिक लगा दीजिए उस पर कि यदि साधारण विधेयक पर किसी प्रकार की मतभेद हो जाए तो किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, कौन बुलाते हैं और अध्यक्ष कौन होते हैं। अभी तो बड़ा आसान लग रहा है, परीक्षा भवन में यही कठिन लगेगा। यदि याद रखिएगा तो आसान लगेगा, नहीं याद रखिएगा तो कठिन लगेगा। वो तो मैं कहता ही हूं। हो गया तैयार? तो दोनों बातें तैयार हो गई कि कुछ शक्ति राज्यसभा के समान लोकसभा की है, कुछ शक्ति
लोकसभा की अधिक है, राज्यसभा की कम है। कुछ ऐसी शक्ति है कि राज्यसभा के पास क्या है, अधिक है, और लोकसभा के पास कम है। तो लिखिए, कुछ ऐसी शक्ति है, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसी शक्ति है जो लोकसभा के पास अधिक है, जो लोकसभा के पास कम है, राज्यसभा के पास अधिक है। लोकसभा के पास कम है, जो लोकसभा के पास कम है, राज्यसभा के पास अधिक है। के पास अधिक है। जैसे पूछिएगा ना, जैसे, तो ये लिखिए, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, तो अनुच्छेद 249 में लिखिए, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 क्या है, तो लिखिए कि यदि कोई राज्य की सूची, यदि कोई राज्य की सूची राष्ट्रीय महत्व का हो जाए, राज्य की सूची राष्ट्रीय महत्व का हो जाए, राष्ट्रीय महत्व का हो जाए, तो राष्ट्रीय महत्व का हो जाए तो कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा में निहित होती है। तो कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा में निहित होती है। तो कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा में निहित होती है। टिक लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्या आइए, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवा का निर्माण, अखिल भारतीय सेवा का निर्माण। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का निर्माण। उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है। पहला, आईएएस, 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 आईपीएस और आईएफएस। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। यहाँ आईएएस तो समझ में आ गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो भारत की सर्वोच्च सेवा है। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और दूसरा आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा या इंडियन, लिख दो, इतना तो अंग्रेजी जानना ही चाहिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, जिसकी जानकारी आपको दी गई। इन्हीं शब्दों के साथ
आपकी राज्यसभा और विधायिका क्या हो गई, समाप्त हो गई। जब भी कोई फैक्ट समाप्त होता है, जब भी कोई चैप्टर समाप्त होता है तो लास्ट में क्या पढ़ते हैं, लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। लिखिए बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट में सबसे पहले लिखिए कोई भी व्यक्ति लोकसभा में अधिकतम 2 सीटों पे चुनाव लड़ सकते, 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते। कोई भी व्यक्ति लोकसभा में 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, अधिकतम, ये नहीं कि 5, अधिकतम कितने सीटों पे, 2 सीटों। असर दोनों से जीत गया तो एक को क्या करना होगा, त्यागपत्र। लेकिन कोई राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य चुना जाता है तो किस सदन को त्याग देना होगा, राज्यसभा को। जो पहला सदन है उसको त्याग देना होगा। तो लिखेंगे यदि, पॉइंट नंबर 2, बूस्टर फैक्ट नंबर 2, यदि राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में चुना जाता है, राज्यसभा में चुना जाता है, राज्यसभा में चुना जाता है तो राज्यसभा में चुना जाता है तो नहीं, यदि क्या लिखे हैं, राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में चुना जाता है तो राज्यसभा का सदस्यता त्यागना पड़े। राज्यसभा का सदस्य यदि लोकसभा में चुना जाएगा तो उन्हें पहले सदन की सदस्यता, एक बात कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, और यदि कोई लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा में चुना गया तो लोकसभा का पहला जो सदन होगा ना उसको त्यागना होगा। ऐसे ही कॉमन कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो क्या लिखिए, राज्यसभा का कोई सदस्य यदि लोकसभा में चुना गया तो राज्यसभा की सदस्यता खत्म। तीसरी बात, कोरम के लिए, कोरम समझते हैं ना, जनपूर्ति के लिए। तो लिखिए कोरम के लिए, कोरम गणपूर्ति, गणपूर्ति, गेनपूर्ति नहीं, गणपूर्ति लिख दे क्या, गणपूर्ति क्या होता है सो बता देते हैं। मान लिया इसमें 100 सदस्य हैं, इसमें 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्य हैं तो कितना कम से कम आएंगे कि अधिवेशन चलेगा, 1/10, उसी को कोरम कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कोरम, कि कम से कम 10 सदस्य आएंगे तो सदन चलेगा। ये कोरम कितना है, 1/10। किसका 1/10, सदस्यों की, जो उस सदन के सदस्य हैं। जैसे लोकसभा में कोरम कितना होगा, लोकसभा में गधे के गधे रह गए, मनुष्य बनने की प्रक्रिया में भी नहीं है। लोकसभा में 545 543 अभी हैं तो कम से कम 55 सदस्य होंगे। राज्यसभा में 245 है तो कम से कम 25 सदस्य होंगे। 1/10 कितना होगा, नहीं ऐसा नहीं ना कि 24.792 नहीं। तो क्या करेंगे, एक सदस्य को काटेंगे क्या, तो उसका होलसम नंबर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए कि कोई सदन में कितने दिन तक बिना अध्यक्ष की अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी, 60 दिन। तो लिखिए यदि सदन में सदन में सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहते हैं, 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहते हैं
तो 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहते हैं तो सदन से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता। सदन 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 के सदस्यता के लिए अयोग्यता चुनाव आयोग की सलाह से चुनाव आयोग की सलाह से चुनाव आयोग की सलाह से कौन करते हैं? चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग की सलाह से चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे। याद रहे 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। दल बदल कानून से। दल बदल। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 105 में संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख है। 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 ठीक है, टिक लगा दीजिए तो 105 पर। फिर लिखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है जो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है जो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। भूलेंगे नहीं। कि लोकसभा के अध्यक्ष शपथ लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष शपथ लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं।
लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। उनके दो सबसे महत्वपूर्ण काम हैं। उनके दो सबसे महत्वपूर्ण काम हैं। इनके लोकसभा के अध्यक्ष के दो सबसे महत्वपूर्ण काम है। पहला 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 लिखिएगा। पहला है पहला है ना, हाँ, लोकसभा का सफल संचालन करना। लोकसभा का सफल संचालन करना, तो सब कुछ आ जाता है। माने यदि चाहेंगे तो कुछ दिन के लिए स्थगन भी कर सकते हैं, कुछ घंटे के लिए भी स्थगन कर सकते हैं। तो लोकसभा का पहला काम क्या है? दूसरा है, वो भी पढ़ा चुके हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच में मतभेद हो जाए तो कौन इसका निराकरण करेंगे? तो लिखेंगे वह, माने लोकसभा के अध्यक्ष। पॉइंट नंबर टू, लोकसभा के अध्यक्ष धन विधेयक एवं वित्त विधेयक, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक का अंतिम निर्णयकर्ता होता है। अंतिम निर्णयकर्ता होता है। अंतिम निर्णय करता होता है। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सचिवालय पर, पूछेगा लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, या सीधे दे देगा स्पीकर। तो स्पीकर भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीकर। ठीक है, उपराष्ट्रपति तो क्या मारिएगा? स्पीकर। ठीक है कि नहीं? टेस्ट हुआ है कि नहीं इस सप्ताह में? तुम लोग तो कभी कभी आते हो, क्यों बोलते रहते? हुआ है कि नहीं जी? करंट अफेयर्स का हुआ था। नीरज जी, क्वेश्चन तो हमको देख के गए थे कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए ठीक है, हो जाएगी। तो इसको ध्यान करके रखिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक नोट याद रखिएगा कि जब लोकसभा का चुनाव जैसे अभी हो रहा है तो 13 मई को गठन होगा। तो 13 मई को गठन होगा तो लोकसभा का सदस्य सीधे, लोकसभा का अध्यक्ष सीधे नहीं चुने जाते। राष्ट्रपति पहले एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति, इनका निर्वाचन होता है, उसकी नियुक्ति करेंगे। उसका क्या काम है? राष्ट्रपति नियुक्ति करते, उसका काम है कि सभी नए लोकसभा के सदस्य का शपथ दिलाना और लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कराना। यही उसके दो काम होते हैं। तो आप पूछिए कि सर किसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर हमेशा सबसे बड़े सदस्य होते हैं किसी सदन में, उसको क्या बनाया जाता है? बुजुर्ग, जिसकी सबसे अधिक आयु हो, जो सबसे अधिक बार चुना भी गया हो, जिसको व्यापक अनुभव भी हो, संसदीय अनुभव भी हो, उसको ये पद की नियुक्ति की जाती। तो जब बनेगा वो करेंट हो जाएगा। जिसको ही बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? करेंट हो जाएगा। अब पिछला याद रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट को याद रखिएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को देखिएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो लिखिए, जब नया लोकसभा का गठन होता है, जब नया लोकसभा का गठन होता है, जब नया लोकसभा का गठन होता है, जब नया लोकसभा का गठन होता है तो
जब नया लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। तो ये सब कितना अच्छा लिखती। देखे बाबू तुम्हारा कॉपी, प्रोटेन नहीं प्रोटेन, प्रोटेम। देखे कॉपी तुम्हारा, प्रोटेम स्पीकर की। अरे वाह, वहां बेकार का तारीफ हम करते हैं, तुम तो पढ़ने वाली में से हो नहीं। क्या हुआ इसका फेयर? फेयर हुआ है तो इतना तुमको समय मिल जाता है। देखें लोकसभा लिखा गया है इसमें। अच्छा इसमें अभी नहीं लिखी, तो कहाँ तक लिखे? इतना अच्छा से लिख, राष्ट्रपति तक इसमें लिखी हो, कब लिखोगी? लिख लिया करो। लोकसभा कोई लिखा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं लिखे? लोकसभा नहीं लिखे? हाँ, तुमको समझ में नहीं, तुमको ऐसे भी समझ में कम आती। किसी को नहीं आया होगा? कौन कौन को लोकसभा नहीं समझ में आई? बताओ जी। राज्यसभा समझ में आई, लोकसभा समझ में नहीं आई। देखे तुम लिखे कि नहीं लिखे? ये तो राज्यसभा वाला है, लोकसभा वाला। अरे वाह, फेयर कॉपी लिख। तुम लिखे हो? देखे इसको तो लिखता है। हाँ, कप में लिखे हो? क्या है इसमें? सब तो लिखा ही हुआ है। प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है। दिमाग कम रहेगा तो कैसे समझ में आएगा? लोकसभा का गठन हुआ 81 में। हाँ, अब क्या दिखा रही हूँ? सब चीज तो लिखा ही हुआ है। हाँ, सिर्फ उतारी हो, अपने से उतारी हो। हाँ, लिखवाए नहीं है। ओ माय गॉड। अच्छा तो लिखा दिए ना आज तो हो गया ना। जो लोकसभा का है तो बता ही दिए कि कौन सा काम हो ही गया। बेसिक तैयार है ही, ठीक है। हम तो कंपैरेटिव पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा दिए कि वो प्रथम सदन है या द्वितीय सदन है, वह निम्न सदन है या उच्च सदन है। नहीं, वो अस्थाई सदन है, वो प्रत्येक सदन है। नहीं, उसमें 25 साल आयु है। जो कॉमन है वो तो कॉमन है, गणपूर्ति में कॉमन है। नहीं, जो उसके बाद रह गया उसको बूस्टर फैक्ट में हो तो गया, तो याद कर लेना। ठीक है कि नहीं? तो क्या होगा? प्रोटेम स्पीकर में नियुक्ति, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जब नया लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। जो 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 क्या जो ना, जो नए लोकसभा के सदस्य का, 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 जो नए लोकसभा के सदस्य का शपथ दिलाते हैं, जो नए लोकसभा के सदस्य का शपथ दिलाते हैं एवं लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कराते हैं, एवं लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का
लोकसभा के अध्यक्ष का कौन करते हैं? अब प्रोटेम स्पीकर का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होती है? नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? समझ में आ गई? इन्हीं शब्दों के साथ ये भी आपके समाप्त हो गए। अब याद रखिएगा कि लोकसभा में 3 वित्तीय समिति होती है। कौन कौन सी वित्तीय समिति होती है? लोकसभा मैंने संसद के 3 वित्तीय समिति है। एक है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ऑलरेडी लिखा हुआ है। कहाँ लिखे थे? आप नहीं आए थे। सबसे अच्छा उत्तर है। ठीक है कि नहीं? बाबूजी का पैसा बेकार बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, इससे अच्छा घर पे आराम करो। तो वहां लिख लो नोट। संसद के 3 वित्तीय समिति, संसद के 3 वित्तीय समिति, संसद के 3 वित्तीय समिति। पहला क्या है? पहला है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पहला है लोक लेखा समिति। दूसरा है अनुमान समिति, अनुमान एस्टिमेट कमिटी, अनुमान समिति। अनुवाद नहीं हम कर रहे, अनुमान। अम्मा यार हमको कह दोगे ना, नहीं तो कहोगे कि बड़े सर भी आए, लिखाए नहीं, समझे नहीं, बूझे नहीं। ये तो सबसे आसान काम है। ठीक है कि नहीं? तो कौन सा समिति? अनुमान समिति। जैसे वहां हम घूम रहे थे तो प्रोटेम स्पीकर को प्रोटीन स्पीकर लिखी हुई थी। अनुमान समिति। पहला समिति कौन है? लोक लेखा समिति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी। और तीसरा है सार्वजनिक अनुक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये जो 3 समिति है, इस तीनों को ध्यान रखिए। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? मेंबर, काम, मेंबर। और तो ये पहले इसका आ जाओ। 30 सदस्य होता है। 30 सदस्य किसका होता है? सभी के सभी लोकसभा के होते। 30 सदस्य सभी के सभी। इसलिए कभी परीक्षा में पूछे कि लघु लोकसभा समिति कौन किसे कहते हैं? कभी परीक्षा में आपसे पूछ दे कि लघु लोकसभा समिति किसे कहते हैं? लघु लोकसभा समिति किसे कहते हैं? लघु लोकसभा समिति किसे कहते हैं? तो ये याद रखिएगा। और दूसरा, इसका काम क्या है? इसका काम है मितव्ययिता को बढ़ावा देना। मितव्ययिता को बढ़ावा देना। मितव्ययिता को बढ़ावा देना। क्या देना? बढ़ावा देना। ठीक है, हो गया ना क्लियर? अब लोक लेखा समिति में क्या है बाबू? टोटल 22 सदस्य है। तो 22 कितना? 15 लोकसभा से। एलएस समझते हो ना? ऐसा नहीं कहना कि सर समझ में नहीं किया। एलएस मतलब लोकसभा, और 7 मतलब राज्यसभा, 7 मतलब 16, 15 मतलब, तो टोटल मतलब टोटल 15 7
तो बड़ा तेज है मैथ में, फटाक से बना लिया, वेरी गुड, टाइट होके बैठ गया। तेज है, इतना ही में तेज हो जाएगा। 15 7 22 का जोड़ किया, हमने कहा तेज, तो टाइट होके बैठ गया। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा। अब इसका काम क्या है? ये पीएससी जो है सीएजी से संबंधित होता है। कंट्रोलर और ऑडिट जनरल जो ऑडिट करता है सरकार के पैसे नियमानुसार खर्च हुए कि नहीं हुए, उसको ये देखता है। तो ये पीएससी का संबंध किससे है? सीएजी से। सीएजी का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। किस अनुच्छेद में उसकी चर्चा है? राय थे ना जी, 148 से 151। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? सीएजी से। इतना ही याद करके रखो, काफी है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। 15 कहां से? 7 राज्यसभा से। और इसका काम क्या है? ये जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर का जांच कर, पब्लिक सेक्टर यूनिट की वित्तीय जांच करना। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी कृष्ण मेनन समिति के अध्यक्षता के आलोक में हुई थी। कृष्ण मेनन समिति के अध्यक्षता के आलोक में इसका गठन किया गया था। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ये बातें क्या हो गई? समाप्त हो गई। आशा करता हूं कि अब आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है कि नहीं? और बड़े अच्छे से आप